अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नेक्स्ट टॉपिक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पढ़ेंगे। काइनेटिक एनर्जी जो है देखिए मोशन की रीज़न की वजह से होती है, यानी बॉडी पोजेसिस काइनेटिक एनर्जी इफ़ इट हैज़ मोशन। तो अगर मोशन होगी तो काइनेटिक एनर्जी होगी। तो यहाँ पर है रोटेशनल मोशन। तो अगर एक बॉडी के पास रोटेशनल मोशन है तो उसकी एनर्जी हम उसे कहेंगे ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। अब उसके लिए फार्मूला हमने ड्राइव करना है। सिंपली जो हमने ट्रांसलेशनल मोशन जो बात करते हैं उसमें तो हम फार्मूला जो यूज़ करते हैं हाफ एम वी स्क्वायर होता है, और उसमें बॉडी की मोशन स्ट्रेट लाइन होती है, ट्रांसलेशनल होती है। लेकिन जब रोटेशन की बात आएगी तो फिर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को डेवलप करना है। तो देखें, काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला आप जनरली पढ़ते हैं वो हाफ एम वी स्क्वायर होता है। अब आप ये भी जानते हैं v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये हमने जो रिलेशन पढ़ा था लीनियर एंगुलर वेलोसिटी का, ये यहाँ पुट कर दीजिए। तो ये आ जाएगा जी, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल आप फाइंड करने लगे हैं तो हाफ एम और v की जगह आप आर और ओमेगा पुट कर दें, स्केयर लगा दें, तो आ जाएगा हाफ एम आर स्केयर और ओमेगा स्केयर। फिर इसमें एक बात देखें, एम आर स्केयर ये वाली जो चीज़ है, एम आर स्केयर किसके बराबर है? आई के बराबर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसकी जगह आई लिख दें और आगे ओमेगा स्केयर। तो ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब देखें, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आ गया हाफ आई ओमेगा स्केयर। इसका कंपैरिजन कर लें ट्रांसलेशनल वाली के साथ। देखें, हाफ की जगह तो हाफ ही कांस्टेंट है, एम की जगह देखें आई आया। जो काम लीनियर मोशन में मास करता है एंगुलर मोशन में वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है। वी स्केयर था या ओमेगा स्केयर, यानी ट्रांसलेशनल जो या लीनियर वेलोसिटी उसकी जगह रोटेशनल या एंगुलर वेलोसिटी आ गई। ये तो था एक पॉइंट मास के बारे में। अगर एक बॉडी रिजिड बॉडी रोटेट कर रही हो तो फिर उसकी काइनेटिक एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसके ऊपर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और डिफरेंट मासेस के साथ वो उनका एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है वो भी डिफरेंट होगा। जैसे यहाँ भी एक मास एम आई जो है वो मूव कर रहा है इन रेडियस आर आई विद ओमेगा अलोंग द अराउंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन ए प्राइम। तो अब इनकी अगर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अगर आपने कैलकुलेट करनी हो, यानी एक सिमेट्रिकल बॉडी की हर पार्टिकल का अलग से मोमेंट इनर्शिया आएगा, एंगुलर वेलोसिटी सबकी सेम रहेगी। उसकी रीज़न ये है कि वो रिजिड बॉडी है तो उसके पार्टिकल के दरमियान गैप चेंज नहीं होता। तो हाफ एम थ्री और आर थ्री स्केयर ओमेगा स्केयर प्लस अप टू सोन हाफ एम एन आर एन स्केयर और ओमेगा स्केयर। ओमेगा देखिए सबका कॉमन आता है और हाफ भी कॉमन आता है, वो बाहर निकाल दें, हाफ बाहर निकाल लें, अंदर बचेगा एम वन आर वन स्केयर प्लस एम टू आर टू स्केयर प्लस अप टू सोन एम एन आर एन स्केयर और सब बाहर आ जाएगा ओमेगा स्केयर। ये मोमेंट इनर्शिया ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, सेकंड एंड अप टू सोन एन पार्टिकल। तो पूरी बॉडी का मोमेंट इनर्शिया आ जाएगा। इसको सम अप करें तो हम उसको समेशन फॉर्म में लिख दें एम आई आर आई स्केयर साथ ओमेगा स्केयर। इसकी जगह फिर दोबारा आप आई लिख दें, उस पूरी बॉडी का मोमेंट इनर्शिया आ जाएगा। तो ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आ गया। अब जो भी बॉडी है उसका मोमेंट इनर्शिया पुट करें, एंगुलर वेलोसिटी पुट करें, आपको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रिंग और हुप की। फर्ज करें ये एक स्लोब है, देखें यहाँ पे एक रिंग पड़ा हुआ है, अब हाइट पे है, डेफिनेटली उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। जब वो पोटेंशियल एनर्जी है तो जब वो मूव करेगा डाउनवर्ड तो मोशन गेन करेगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। लेकिन अगर आप गौर करें, जो रिंग है वो इस तरह मूव करता हुआ आएगा नीचे, यानी उसने रोटेशन भी करनी है और ट्रांसलेशनल भी मोशन करनी है, यानी दोनों तरह की मोशन करेगा। तो डेफिनेटली उसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी आएगी और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। मींस कि जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी और कुछ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में होगी। बॉटम पे पहुंचने के बाद उसकी वेलोसिटी हम फाइंड करेंगे। रिंग के लिए भी करेंगे, फिर हुप ले लें, हुप रिंग हुप एक ही चीज़ है। इसके बाद डिस्क ले लें, डिस्क जो है वो फिल होती है बिल्कुल इस तरह। तो ये डिस्क आ गई। इस डिस्क का भी आप क्या करेंगे, हाइट पे रखेंगे और उसको नीचे आने देंगे। वही पोटेंशियल उसकी भी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। उसकी भी बॉटम के ऊपर जो स्पीड है वो फाइंड आउट करेंगे।
इस तरह किसी भी ऑब्जेक्ट की कही जा सकती है। तो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स की हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और स्पीड फाइंड करेंगे। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसे करते हैं जी। पहले अब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिस्क के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी जो रोटेशनल वाली है वो होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और डिस्क के लिए जो आई होता है वो हाफ एम आर स्क्वायर होता है। ये जब आपने मोमेंट इनर्शिया पढ़ा था तब आपको साइड बॉक्स में से मैंने ये बताए थे। तो ये यहाँ पुट करें तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल फॉर्म में हाफ, फिर आगे फिर हाफ और एम आर स्क्वायर, और बाहर क्या है ओमेगा स्क्वायर। तो ये हो जाएगी 1/4 एम आर स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर। फिर आप जानते हैं v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। अगर v स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर भी आएगा। तो 1/4 एम वी स्क्वायर। तो ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब बात करते हैं उसकी कि जब वो हाइट पे थी उसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी, वो नीचे आया स्लोप से, तो काइनेटिक एनर्जी एक तो रोटेशनल वाली मिली, दूसरा उसने ट्रांसलेशनल मोशन की तो वो भी आएगी। अब देखें हाइट पे mgh था, यहाँ पर हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर हाफ 1/4 रोटेशनल, तो हाफ एम वी स्क्वायर ट्रांसलेशनल वाला, यानी कि एम सब में है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बाकी जो चीज़ रह जाएगी वो देखें जी एच, और इधर रह जाएगा 1/4 वी स्क्वायर और 1/2 वी स्क्वायर। इनको ऐड कर लें तो आंसर आएगा टोटली 3/4 जी एच इज इक्वल टू 3/4 वी स्क्वायर। वी सेपरेट कर लें, 4 × 3 डिवाइड, तो वी इज इक्वल टू 7 स्क्वायर रूट भी ले लेते हैं, तो आ जाएगा जी 4/3 जी एच। तो ये हाइट पुट कर दें, जी कांस्टेंट है, 4/3 कांस्टेंट है, तो वी आ जाएगी डिस्क की जो बॉटम पे पहुंचेगी जब। तो उसके बाद अब फॉर रिंग या हुप कह लें, रिंग हुप एक ही बात है। इसके भी पहले हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद उसकी भी बॉटम पे पहुंचने पे जो ना हम स्पीड फाइंड करेंगे। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के लिए हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और आई जो होता है फॉर हुप वो एम आर स्क्वायर होता है। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो हाफ, अंदर देखें एम आर स्क्वायर और साथ क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ हुप हाफ आई आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब फिर वही बात, वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, यहाँ वी पुट कर दें तो हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ गई। ये तो वही ट्रांसलेशनल वाला ही एक्सप्रेशन आ गया इसका। तो चलें, अब हाइट पे थी पोटेंशियल एनर्जी नीचे आएगी तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल फॉर्म में और काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। तो हाइट पे एम जी एच थी, रोटेशनल हाफ एम वी स्क्वायर आ गई, और ट्रांसलेशनल भी हाफ एम वी स्क्वायर आ गई। एम कैंसिल हो गया, फिर दोबारा जी एच बचा हाफ वी और हाफ वी, वी स्क्वायर हो गया, तो वी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट जी एच आ गया। अब जितनी हाइट से वो आ रही है वो हाइट पुट कर दें, जी कांस्टेंट है, वी आ जाएगी। ये वी हुप आ गई और वो वी डिस्क आ गई। अब इनका कंपैरिजन पूछा जाता है कि बॉटम पे पहुंचने पे कौन ज़्यादा तेज़ी से नीचे आई। तो देखें, अगर हम कंपैरिजन करते हैं, हम लिखते हैं वी डिस्क इज इक्वल टू 4/3 जी एच। 4/3 को सेपरेट कर लें, 4/3 सेपरेट कर लें और अंडर रूट जी एच सेपरेट कर लें। अंडर रूट जी एच किसके बराबर है, वी हुप के। तो वी हुप लिख दें यहाँ पे। अब देखें और इसको सॉल्व करें तो जो आंसर आता है वो 1.15 और वी हुप आता है यार साथ। तो देखें वी डिस्क जो है वो 1.15 टाइम्स वी हुप है, तो डिस्क की वेलोसिटी ज़्यादा है। अब रीज़न ये तो मैथमेटिकली होगी, फिज़िकल उसका रीज़न क्या है, लॉजिक देखें, दोनों हाइट सेम हाइट से आ रही हैं, लेकिन बॉटम पे पहुंचने पे ज़्यादा जो क्या नाम है स्पीड वो डिस्क ने गेन करनी है। उसकी रीज़न
डिस्क का मोमेंट इनर्शिया देखें ज़रा, हाफ एम आर स्क्वायर। हुक का देखें ज़रा, एम आर स्क्वायर, हाफ है इसका, इससे हाफ है, यानी डिस्क का कम है। जब डिस्क का मोमेंट इनर्शिया कम, उसकी एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा होगी, मोमेंटम एक वैल्यू आ जाएगी एंगुलर मोमेंटम की। जब हुक की बात करते हैं, मोमेंट इनर्शिया ज़्यादा है एम आर स्क्वायर एज़ कम्पेयर टू डिस्क, तो एंगुलर वेलोसिटी कम होगी, लेकिन मोमेंटम उतना ही होगा जितना बॉटम पे पहुंचने पे दोनों को होगा। तो जैसे मास ज़्यादा होता है तो स्पीड कम होती है बॉडी की, उसी सेंस में मोमेंट इनर्शिया कम है, स्पीड ज़्यादा होगी, मोमेंट इनर्शिया ज़्यादा तो स्पीड कम होगी। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आया हुआ वैसे मिला के सारा, लेकिन वो आपसे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पूछ सकता है, डिस्क की ड्राइव करके दें, छोटा सा 2-3 स्टेप्स है। हुक की भी पूछ सकता है, या फिर वो स्पीड भी पूछ सकता है स्पीड भी पूछ सकता है कि बॉटम पे पहुंचने पे जो रिंग या हुप है उसकी स्पीड क्या होगी, फिर आपको वहाँ से ये सेपरेटली डिराइव करके दिखाना होगा। देखिए इस सब के लिए ये ज़रूरी है कि आपको मोमेंट इनर्शिया आते हों, डिस्क और हुक के। वो जो जब आपने मोमेंट इनर्शिया वाला टॉपिक पढ़ा था तो उसमें आपको मैंने ये बताए थे, अगर वो आएंगे तो आप ये वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। तो और फिर ये भी कहा गया कि अगर सफ़ेयर को आप यहाँ रख दें, सफ़ेयर रख देंगे तो फिर उसकी जगह आई जो है आप पुट करेंगे वो 2/5 mr² करेंगे, उससे फिर आपको आंसर मिलेगा। फिर बात वही आ गई कि उसका भी मोमेंट इनर्शिया जो है वो आपको पता होगा, तो ही जो है ना आप उसका आंसर लिख सकेंगे, या उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और उसकी स्पीड बॉटम पे जो है ना आप फाइंड आउट कर सकेंगे। इसके साथ छोटी सी एग्जांपल है, मैं सॉल्व कर देता हूँ, पेपर में आई हुई है वो 5.5 जो है, या फिर भी एग्जांपल एक साथ ही सॉल्व करेंगे चलें। बाकी फिर नेक्स्ट देखेंगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट रियल अपीरेंट वेट है, तो इसमें कोई बात ना समझ आए तो बता दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।